नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और किसान आंदोलन अपने पूरे चरम पे है। किसानों ने दिल्ली की ओर पड़ाव डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली में किसान अभी भी डटे हुए हैं। लगातार किसान जो है वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर के और 3 जो अध्यादेश सरकार ने जारी किए हैं उनको रद्द करने की मांग को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करूं तो इसी कड़ी में बीच में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया था कि एक नेता, किसान नेता करण चाडीवाल ने इन 3 अध्यादेशों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी और ये कहा था कि वो एमएसपी की मांग करते हैं कि एमएसपी इसके साथ लागू की जाए। अगर एमएसपी लागू नहीं की जाती है तो वो 1000 ट्रैक्टर, अब तो 1000 ट्रैक्टर की रैली निकाल रहे हैं, उसके बाद 5000 ट्रैक्टर लेकर के सरकार के विरोध में रैली निकालेंगे। चलिए, अभी एमएसपी का कानून जो है वो अभी तक पारित नहीं किया है। जिस प्रकार से 3 अध्यादेश लागू किए हैं उस प्रकार से एमएसपी लागू नहीं की है। अगर बात करूं तो फसलें जो है वो एमएसपी पे जरूर खरीदी जा रही हैं। चलिए, इस मुद्दे पे बातचीत के लिए मेरे साथ करण चाडीवाल मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कहा था कि 5000 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ सरकार का विरोध करेंगे, तो वो कहाँ है? करण जी, आपने 3 अध्यादेशों के समर्थन में, सरकार का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली थी और एक बात कही थी कि अगर सरकार एमएसपी लागू नहीं करती है तो इससे 2 गुने 3 गुने ट्रैक्टर यानी कि 5000 ट्रैक्टरों के साथ सरकार के विरोध में एक रैली निकालूंगा। एमएसपी अभी तक लागू नहीं हुई है। नमस्कार, मैंने जो बात कही थी आप उसको घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। मैंने ये कहा था भी ये तीनों कानून जब सही हैं जब सरकार एमएसपी पे दाना खरीदती रहेगी। तो सरकार ने अभी मौके पे जो अपना नरमा है वो एमएसपी पे खरीद रही है और जो भी एमएसपी पे रेट पे निर्धारित जितनी भी फसलें हैं उन सब की खरीदारी सरकार कर रही है। मैंने ये कहा था जिस दिन सरकार एमएसपी तोड़ देगी मैं इन तीनों कानूनों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और अभी तक सरकार ले रही है। आप सरकार को बोलो बंद कर दे, मैं आपके साथ 5000 की बात करते हो। ये आज पूरा भारत का किसान सड़क के ऊपर है, वो एमएसपी के लिए ही है। तो मैं उनके साथ ही मैंने जाके खड़ा होना है। आप 5000 की बात कर रहे हो, आज दिल्ली के अंदर लाखों ट्रैक्टर हैं। ये एमएसपी का कानून के लिए है यार। यही बात, सेम बात मैंने कही थी भी ये कानून सही है अगर एमएसपी लागू रहती है तो, और आज भी मैं उसी बात पे अड़िंग हूँ भी ये कानून सही है अगर एमएसपी लागू रहती है तो। एमएसपी के बगैर ये कानून किसान विरोधी है और किसान के खिलाफ है। आपने कहा कि एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, माना खरीद रही है। इस बार अभी जो अगर बात करें तो नरमा की खरीद जो हुई है वो एमएसपी पे हुई है, दूसरी फसलों की खरीद एमएसपी पे हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पक्का प्रावधान नहीं किया गया एमएसपी का। इस साल खरीदी गई है, क्या पता अगले साल खरीदी जाए ना खरीदी जाए। ऐसे है जी, पक्का तो मैं तो कोई मंत्री एमएलए तो हूँ नहीं, ना मैं विधायक हूँ भी मेरे से कोई साइन करने से पक्का हो जाएगा। मैं तो एक मांग कर सकता हूँ सरकार से और मेरा मांग करने का ढंग हमेशा ही ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से एमएसपी की मांग सभी कर रहे थे लेकिन उनकी एमएसपी की मांग यहीं सिरसा तक अड़िंग रह गई थी। लेकिन जिस दिन मैंने एमएसपी की मांग की थी, 1000 ट्रैक्टर के साथ मैं सिरसा में घुसा था तो उसके साथ समर्थन था उन बिलों का। तो उस बिल के समर्थन को और एमएसपी के मांग को देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री भी देख रहा था और देश प्रदेश का कृषि मंत्री भी देख रहा था। भारत सरकार के अंदर कृषि मंत्री वो भी देख रहे थे। पूरी बीजेपी का उसके ऊपर फोकस था और उस फोकस में ये पता लग रहा था भी आज हजारों ट्रैक्टरों के साथ जो किसान आपका समर्थन कर रहा है वो खिलाफ पत्र भी कर देगा अगर आप एमएसपी बंद कर दोगे तो। अभी तक एमएसपी, चलिए, आपने कहा कि आपने 3 कृषि कानूनों का समर्थन करने के साथ साथ जो एमएसपी की मांग को लेकर के आपने रैली निकाली थी, लेकिन क्यों नहीं अब आप एमएसपी लागू करवाने के लिए जो किसान मांग कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो चलिए उनकी एक मांग और है कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए, एमएसपी लागू की जाए, तो क्यों नहीं आप एमएसपी लागू करने के लिए, एमएसपी को पक्का करने की मांग को लेकर के एक प्रदर्शन करते? नहीं, एमएसपी के लिए तो मैं आज भी अड़िंग हूँ। आज भी मैंने मेरे अखबार के आज नोट उठा के देख लो, मैंने सरकार का विरोध किया है भी जो किसान के साथ आज सरकार ने किया है। किसान के ऊपर लाठीचार्ज किया है, किसान को पानी की बौछारों से नहलाने का काम किया है, सरकार की बात ना सुनने की काम किया है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं आज भी सरकार के खिलाफ मेरे कोई भी अखबार आप 3 दिन का उठा के देख लो, मेरा फेसबुक उठा के देख लो, मेरा पेज उठा के देख लो, करण बेनीवाल का जो भी पेज है, मैं उसमें किसान के साथ हूँ और किसान के साथ रहूँगा। किसान के साथ अगर कोई जाति
ज्यादती होती है। जैसे आज किसान को रोका गया है, जो हरियाणा सरकार की नाकामी और निकम्मापन है, किसान को क्यों रोका गया? ये देश, भारत देश आज़ाद है, इस भारत देश में सभी को अपनी बात रखने का हक है। तो क्या किसान अपनी बात रख नहीं सकता? किसान अपनी बात बता नहीं सकता? अगर ये कानून सही है, जैसे मैं कहता हूं भी सही है, तो ये मेरे को जिस हिसाब से समझ में आया मैंने कह दिया सही है। मैं कोई विधायक नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं भी मेरी बात 100% सही होगी, उसमें कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। जिस प्रकार से जीएसटी को लागू किया गया था, उसके बाद से उसमें 30 से लेकर 40 अमेंडमेंट किए गए हैं, जो सुधार किए गए हैं। तो इन कृषि कानूनों में भी सुधार की जरूरत है। जैसे एसडीएम वाला जो है, एक एसडीएम से आगे आप नहीं जा सकते, उसको सुधारना चाहिए। और जिसमें इसमें कई जो खुली दी गई है भी, इसमें कितना ही आप स्टॉक कर सकते हो, उनको इनमें सुधार की जरूरत है। कानून अगर सही है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसको समझाना, ना कि कोई एक पर्सनल व्यक्ति की। मेरा एक पर्सनल राय थी और मेरी राय में आज भी वही राय है, और आज भी पूरा देश का किसान उसी बात के ऊपर रेडिंग है भी कानून सही है। आप अगर एमएसपी का कानून बनाते हो, यही मांग लेके मैं गया था। अभी आपने कहा कि आपने फेसबुक पे, अखबारों के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, सोशल मीडिया में आपने ये बयान दिया है कि सरकार गलत कर रही है। तो ये बयान आप जिस समय आपने ट्रैक्टर रैली निकाली थी उस समय भी दे सकते थे। उस समय ट्रैक्टर रैली निकालने की क्या जरूरत है? नहीं, उस समय ये मेरे को ये जो आज दंगे भड़क रहे हैं, मेरे को ये भय था भी किसान बिना वजह परेशान ना हो। एमएसपी पे अगर सरकार लेती रहती है सामान और एमएसपी का कानून बना देती है, तो किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा नुकसान आड़तियों का, व्यापारी का, जो सिरसा के अंदर जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं उनको होना था। किसान को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था कानूनों से। ज़्यादा किल्लत अगर आज के दिन कोई स्टॉक कर लेता है किसी भी चीज़ का, तो किसान उस चीज़ को पैदा करता है, और पैदा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। उसको खाने के लिए कणक भी मिलती है, आप रख लेते हैं, वो आलू भी बिजलेगा, वो भिंडी भी बिजलेगा। लेकिन अगर एक व्यापारी आदमी पूरे आलू को और उसको स्टॉक कर लेगा, तो ज़्यादा मारामारी बाजार के अंदर जो एरिया बैठा है, जो बाजार के अंदर सेठ बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं भी आज किसान ऐसे ही सड़कें जाम कराए, उनको ज़्यादा परेशानी होनी थी। और मेरा आज भी यही विचार है भी इस किसान कानूनों से ज़्यादा व्यापारियों को नुकसान होना था, आड़तियों को होता था। लेकिन आड़ती आज कहीं नजर नहीं आ रहे। सड़कों पे किसान है, केस किसान पे बन रहा है, जेल किसान के बेटे काट रहे हैं। जैसा कि जाट आंदोलन में किसानों के साथ, जाट के बेटों के साथ हुआ था, मुझे ये डर था कि कहीं ना कहीं ऐसा माहौल ना पैदा हो जाए भी किसान के बेटे के ऊपर केस हो जाए और जिनको इसका नुकसान है वो इससे बचे रह जाएं और अपने पीठ पीछे किसान के बेटे के ऊपर से। मैं हमेशा किसान की बात करता हूं और किसान के साथ रहने की बात करता हूं। आज भी मैं किसान के साथ हूं। हर वर्ग जो भी किसान के साथ, मैं तो ये कहता हूं, जो भी किसान का अनाज खाता है उसको किसान की बात सुनाने का और सुनने का तो हक है। सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए। ये बात मैं 3 दिन से लगातार कह रहा हूं। अभी 3 दिन से आप किसानों के साथ हो, इससे पहले आप किसानों के खिलाफ थे? नहीं, इससे पहले भी मैं किसान के साथ था। आपने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, किसान इसका विरोध कर रहे थे बिलों का, आपने उनके समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, तो खिलाफ ही हुए? नहीं, ट्रैक्टर मैंने बिलों के समर्थन में रैली नहीं निकाली थी। यही तो, ये बीजेपी का प्रोपगंडा था, क्योंकि बीजेपी ने उस प्रोग्राम को हाईजैक कर दिया। बीजेपी ने आपको कहा था? नहीं, बीजेपी ने उस प्रोग्राम को हाईजैक करने की कोशिश की थी। उसमें 5-7 ट्रैक्टर, 10 ट्रैक्टर अपने भेज दिए, 5-7 कांग्रेसियों ने भेज दिए, और उन्होंने उन ट्रैक्टर वालों को, उनको पता था इनसे सवाल पूछना है। जैसे आप पूछ रहे थे, आपको सबने यही कहा था भी हम करण बेनीवाल कांग्रेसी है, वो बीजेपी का नहीं है। भी मेरे ऊपर स्टैंप जो लगती है वो कांग्रेस की लगती है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार आज कांग्रेस से रिलेटेड है। मेरे दादाजी भी कांग्रेस से थे, मेरे ताऊ जी हैं जो कांग्रेस की टिकट मांगते हैं इलाहाबाद से, वो भी कांग्रेस से हैं। पूरा परिवार हमारा कांग्रेस रिलेटेड, कांग्रेस से बिलोंग करता है। बीजेपी का उस ट्रैक्टर यात्रा में आप देखोगे पूरे हरियाणा के ट्रैक्टर यात्रा निकली होगी आपकी, ये समर्थन के अंदर कहीं धनखड़ साहब निकाल रहे हैं, कहीं और निकाल रहे हैं, उन सब के ऊपर बीजेपी के झंडे थे। अगर ट्रैक्टर, जितने सिरसा के अंदर ट्रैक्टर आए थे, अगर आप एक झंडा ट्रैक्टर का साबित कर दो उसके अंदर, तो मैं कह सकता हूं भी मैंने कोई गलत काम किया हो। मैंने कई किसानों से बात की थी, उनका कहना था कि ट्रैक्टर रैली में आए हुए थे वो, उनका कहना था कि बीजेपी की तरफ से हमें सूचना दी गई कि आपने ट्रैक्टर लेके वहां पे पहुंचना है और तेल का खर्चा हमें बीजेपी के द्वारा दिया जाएगा। देखो, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ भी जैसे आपने 5-10 ट्रैक्टर वालों से पूछा था, वो 5-10 ट्रैक्टर बीजेपी वालों ने घुसा दिए होंगे अपना भी, हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसी साख से एक पंजाब केसरी अखबार ने सही न्यूज़ छापी थी, जो मैं एमएसपी की मांग कर रहा था उसको लेके। मैंने आपके यूट्यूब के चैनल जितने भी थे, मैंने सब में ये कहा था भी एमएसपी लागू रहेगी तो ये कानून सही है, विदाउट एमएसपी ये कानून गलत है। ये बात मैंने मेरे मुंह से कही थी। उस बात को तो आप दोहरा नहीं रहे, और बार बार उसी बात को लेके भी आपने कानून का समर्थन किया। कानून का समर्थन तो आज पूरे भारत देश का किसान कर रहा होगा। अगर एमएसपी नहीं कर
लागू रहेगी तो, एमएसपी लागू रहेगी तो, नहीं कर रहा, फिर भी नहीं कर रहा। एमएसपी लागू रहेगी तो किसानों से मैंने बात की है, जब आपने कहा था कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है बशर्ते कि एमएसपी लागू हो, मैंने किसानों से बात की तो किसानों का कहना है कि वो इन बिलों के कभी भी हक में नहीं है चाहे एमएसपी लागू हो, क्योंकि इसमें अगर बात करें तो ये जो स्टोर करने की छूट दी गई है ये भी किसानों के खिलाफ है। नहीं, स्टोर करने की जो मैंने ये बात आपके सामने की है ना, भी कोई भी कानून बनते हैं उसमें अमेंडमेंट सुधार की जरूरत होती है। इसमें जो गलतियां हैं उनको सुधार किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर सरकार ये सही तरीके से समझा देती, ये अपना निकम्मापन नहीं दिखाती, यहाँ पे किसानों को नहीं रोकती, वहाँ पे इनका कोई प्रतिनिधि जाना चाहिए था और उसने ये देखना चाहिए था भी आज आपको ये इतनी जनता आ रही है, पूरे भारत प्रदेश से जनता आ रही है वहाँ पे, तो बीजेपी का कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं जा सकता था क्या? देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां नहीं जा सकता था अगर ये कानून सही है तो? मेरे सही कहने से, मेरे गलत कहने से तो सही होना नहीं ना। जो सरकार ने बनाया कानून, सरकार बताएगी ना भी इसकी ये अच्छाई है। मेरे जो मैं इस एरिया में रहता हूं, यहाँ पे टिब्बे हैं और यहाँ पे सेम का एरिया है, उनको देखते हुए मेरे को ये लगा भी अगर ये टिब्बों का सुधार हो जाता है, यहाँ पे कोई कंपनी आती है, सेम वाले एरिया का सुधार हो जाता है, तो यहाँ पे ये कानून सही है। अगर पंजाब के अंदर एमएसपी पे दो ही फसलें होती हैं, एक आपकी कणक होती है, एक धान होता है, अगर वहाँ पे एमएसपी मर जाती है तो वो किसान डूब भी खत्म हो जाता है वहाँ का किसान। इसीलिए मैंने ये लाइन जरूर लिखी थी उसमें कि अगर एमएसपी खत्म होती है तो ये कानून गलत है। और एमएसपी कोई भी सरकार, मेरा दिमाग जहाँ तक कहता है, खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि एक बुढ़ापा पेंशन बनी थी 100 रुपये, ताऊ देवीलाल ने बनाई थी, उसका भी कई लोगों ने विरोध किया था, बुद्धिजीवी ने भी, ऐसे बुजुर्गों को पेंशन कैसे दी जाएगी? वो 100 रुपये से 200 हुई, 500 हुई, 1000 हुई, आज 2250 रुपये मिल रही है। जो हरियाणा के अंदर है आज बुढ़ापा पेंशन बंद करता है, वो सरकार कभी हरियाणा के अंदर सत्ता में नहीं आएगी। वही चीज़ एमएसपी है। एमएसपी जो भी सरकार बंद कर देगी, दूसरी सरकार उसका लोभ लेने के लिए, वोट बैंक के लिए भी हम एमएसपी लागू करेंगे और वो सरकार दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएगी। उसी प्रकार से जो 6000 रुपये वाला कानून बना गया है, किसान को दिया जाता है जो 2000 रुपये तीसरे महीने, वो कानून भी 6000 का 12000 ही हो सकता है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन ये अगर बात करें तो जो एमएसपी की आपने बात कही, बुढ़ापा पेंशन की बात कही, बुढ़ापा पेंशन जो है वो कागजी कार्रवाई होने के बाद लागू की गई है, लेकिन ये एमएसपी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। ये मौखिक रूप से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है। मौखिक रूप से आपको नहीं लगता कि कोई भी लागू किया हो उसको वापस लेना आसान होता है? नहीं, एमएसपी मौखिक रूप से भी एमएसपी और मौखिक रूप से ही बुढ़ापा पेंशन है। बुढ़ापा पेंशन का भी कोई कानून नहीं बना हुआ है, एमएसपी का भी कोई कानून नहीं बना हुआ है। कानून बने जो इसके अच्छे प्रावधान है वो, मैं इसकी मांग शुरू से कर रहा हूँ, आखिरी तक करता भी रहूंगा। एमएसपी की मांग मैंने उस दिन भी की थी, आप मेरी कवरेज कर रहे थे, मैंने ये कहा था भी ये कानून जब सही है जब एमएसपी लागू रहेगी। आज उसी बात में बैठी हूं भी एमएसपी हटती है तो ये कानून किसान विरोधी है और मैं इसके खिलाफ हूं। एमएसपी है तो ये सही है और किसान के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी तो मैं घोर निंदा करता हूं। बीजेपी सरकार ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। क्यों दिल्ली में जाने से रोका जा रहा है किसान को? पूरा भारत देश आज़ाद है, इसमें कर्मचारी को, व्यापारी को, नेता को, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। भारत देश के अंदर क्यों किसान को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? क्यों किसान को अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है? चलिए, अभी आपने जब वो ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो उसके बाद किसान जो है आपसे काफ़ी खफा हो गए थे। हालांकि आपने किसानों के समर्थन में कह लीजिए एमएसपी की मांग को लेकर के वो आपने रैली निकाली थी, लेकिन साथ के साथ उन अध्यादेशों का समर्थन भी किया था। आज आप कह रहे हैं कि एमएसपी की मांग जायज़ है, किसानों की मांग जायज़ है, तो क्या किसानों के समर्थन के लिए, किसानों के साथ देने का ऐलान करने के लिए आपके द्वारा कोई और कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा। अगर जैसे जैसे ये किसान के साथ ज्यादती करेंगे, यहाँ से हजारों लोग निकलेंगे और उनके साथ मैं भी जाऊँगा दिल्ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक देखते हैं अभी ये क्या करते हैं, सरकार क्या करती है। अगर ये सरकार वहाँ पे कोई गलत निर्णय लेती है, किसानों के साथ कोई ज्यादती करती है तो बिल्कुल जाएंगे, रोड जाम करेंगे, किसान के साथ खड़े रहेंगे। यानी कि अभी आप किसानों के साथ हैं? अभी भी साथ क्या, मैं तो साथ रहूंगा जब तक जिंदा हूँ। कल भी साथ था, आज भी साथ हूँ, रहूंगा। अच्छा, मतलब पहले भी साथ थे, आज भी साथ है? पहले साथ क्यों नहीं था? मेरी बात सुनो, जब सरसों की खरीदी हुई, करण बेनीवाल ने सिरसा की मंडी डीसी ऑफिस के ताला लगाया था, डिंग मंडी के ताला लगाया था और इसके चोपटा मंडी के ताला लगाया था। और सबसे पहला मैं करण बेनीवाल ही था जिसने इस मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए थे इलाहाबाद के अंदर, और गिरफ्तार हुआ था मैं हजारों किसानों के साथ। और सबसे पहला करण बेनीवाल होगा मेरे ख्याल से भारत में जिसने किसान के लिए कर्जा माफी की आवाज उठाई थी और सिरसा के अंदर 30-35 हजार
40,000 लोगों को इकट्ठा करके सरकार को ये दिखाया था भी ये कर्जे से लोग परेशान हैं, और हमने जो फार्म भरे थे वो अपने पैसे से भरे थे। जैसे आज के दिन जैसे किसी के वो कहते हैं ना भी किसी को वो चाहिए एक छोटी सी पकड़ने के लिए, जैसे आज किसान के लिए ढूंढ रहे हैं जो मीडिया वाले हैं, जैसे भी कोई भी नेता है चाहे बीजेपी वाला है वो आज किसानों के लिए ढूंढ रहा है, वहाँ पे किसान कोई गलती करे उसको पकड़े। जैसे वहाँ पे झूठे खालिस्तान के नारे लगवाए जा रहे हैं, कोई पाकिस्तानी कह रहा है, कोई कुछ कर, जबकि वहाँ पे टोटली किसान है। किसान को बांटने की कोशिश की है आज दिल्ली के अंदर। चाहे किसान तो किसान ही होता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे वो हरिजन है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे कोई किसान का बेटा किसान होता है, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो सरदार उसमें बांटा जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। इसी प्रकार मेरे ऊपर भी लाछन लगाने वाले मेरे 5-4 वो हितैषी हैं, उनको मौका चाहिए भी करण बेनीवाल कहाँ हाथ लगे उसको पकड़ें। और वही 5-4 आदमियों ने मेरी खिलाफत की थी। जो मेरे को अच्छे तरीके से जानता है वो मेरी खिलाफत नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ और मैं खुद खेती करवाता हूँ। मेरे को किसान के हर दर्द का पता है। अभी आपने कहा कर्जा निपटारा वाला, वो सवाल मैं आपसे करने ही वाला था कि आपने जिक्र कर दिया उसका। कर्जा निपटारा समिति आपने बनाई थी, 30-35 हज़ार किसानों को इकट्ठा किया था, इतने फार्म भरे गए थे, किसानों को एक उम्मीद जगी थी कि शायद उनको कुछ न कुछ सरकार से या प्रशासन से राहत मिले, लेकिन किसानों की उम्मीद धरी की धरी रह गई। क्या बना उस समिति का, क्या बना उन फार्मों का? देखो जी, हर चीज़ को एक तरीके से उठाया जाता है। सरकार ने 2-4 बयान दिए थे भी किसान के ऊपर कर्जा नहीं है, और उसको हमने अपने एरिया के अंदर सिरसा के अंदर सरकार को ये दिखाया भी देखो सरकार कर्जे से हर किसान का बेटा, हर किसान का बच्चा दुखी है, यहाँ की औरतें भी दुखी हैं, यहाँ के इसके माँ बाप बेटे सारा परिवार इस कर्जे से दुखी है। वो सरकार तक अपने बहुत अच्छे तरीके से बात पहुंचाई थी। 4 महीने यहाँ गांव-गांव में भटके थे हम, किसानों के द्वार पे गए थे, उनके द्वार से उनका कर्जे का ब्यौरा लिया गया था और ब्यौरा सरकार को दे दिया गया था। हरियाणा सरकार को वो ब्यौरा हमने दे दिया था। फिर वही बात आती है भी मैं अगर मेरे कलम से कोई चीज़ माफ़ हो तो मैं अभी साइन कर दूं। सरकार ने कर्जा माफ़ करना है। हमने वो फार्म जहाँ भी मैं गया हूँ, मेरा आप पीछे का रिकॉर्ड उठा लो, मैं 1-1.5 साल घूमा था कर्जा माफ़ी के लिए। तो और आगे भी जब कर्जा माफ़ी की बात आती है, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ किसान को पहले सबसे पहले कर्ज मुक्त करो, उसको अच्छे बीज देने का प्रावधान करो, अच्छी उसको जो भी अपनी दवाई पानी जो आती है वो नकली कीटनाशक ना दी जाए, किसान को अच्छा बीज दिया जाए। और अगर किसान कर्ज मुक्त हो जाता है और किसान से ये नकली बीज इनको पकड़ के अंदर कर दिया जाए तो उसके ऊपर अच्छा प्रावधान बना दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है, तो किसान खुशहाल हो जाएगा। तो आपने वो कर्जा निपटारा वाला वो सिस्टम चलाया था, उसको बीच में क्यों छोड़ दिया? उसके बाद कभी जिक्र ही नहीं आया। 1 साल के लगभग समय हो गया, तो क्या उस पे आगे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? नहीं, बीच में कहाँ छोड़ दिया हमने। जो हमारा 1 साल से तो कोई जिक्र ही नहीं है उसका। नहीं, जिक्र क्यों नहीं है? आपको मैं डीसी साहब से हर तीसरे महीने पूछ के आता हूँ भी हमारे फार्म का क्या क्या, वो कहते हैं जी चल रही है प्रोसीजर, सरकार का काम है। हर तीसरे महीने मैं डीसी साहब के पास जाता हूँ भी हमने आपको 40,000 लोगों के फार्म भर के दिए थे, उन फार्म का आपने क्या किया? वो उन फार्म को आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, कहाँ डाला है उनको? हमने तो आपको दे दिए। आपने ये कहा था भी किसी के कर्जा नहीं है, हमने सिरसा के अंदर से 40,000 लोगों को उनके पास रख दिया ले जाके भी ये रहे 40,000 लोग, इनके तो कर्जा है। और कर्जा कितना है? 4,000 से लेके 70,000 रुपये तक वाले ज़्यादा है, उसमें 70,000 से लेके 4 लाख रुपए तक के, 4 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 70 लाख रुपए तक वाले किसान है उसमें कर्जे वाले। एक आज एमएसपी, आज जो किसान इकट्ठा हुआ है वो एमएसपी के लिए इकट्ठा हुआ, अपनी आवाज़ उठा रहा है एमएसपी की। उसी तरीके से हमने कर्जे की आवाज़ उठाई थी भी कर्जा इसका माफ़ होना चाहिए। माफ़ करना, एमएसपी का कानून बनाना ये सरकार का काम है। हमारा मकसद क्या है? हम किसान की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, उसमें किसान का भला हो जाए। कर्जा निपटारा के लिए जो फार्म भरवाए थे उसकी आपने डीसी साहब से रिपोर्ट ली, वो कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग में है, तो क्या कोई उसका एक ऑफिशियल आपके पास रिकॉर्ड आया है कि आपकी कार्रवाई कहाँ तक हुई है, कैसे हुई है? क्या आरटीआई लगा के या किसी और तरीके से आपने जानकारी ली है उसकी? आरटीआई तो वो कोई गवर्नमेंट तो चीज़ थी नहीं जिसकी आरटीआई लग जाए, वो तो पर्सनली तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में ही है ना। गवर्नमेंट ऑफिस में गई है तो उसका हमने ब्यौरा तो यही मांग सकते हैं ना। 2-3 बार तो मैं एसडीएम साहब से मिल लिया भी हमने जो फार्म दिए थे। एक बार डीसी साहब छुट्टी, फिर बीच में डीसी साहब चेंज हो गए थे। जैसे डीसी साहब चेंज होते हैं वो एक बार जाते हैं तो एक बार तो वो ये कहते हैं मैं पता करता हूँ कौन से फार्म है, फिर दोबारा जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका प्रोसीजर में है, सरकार को हमने आपकी सारी अमेंडमेंट दे दी है, आपके जितने भी कर्जा माफी के फार्म है हमने सरकार को बतला दिए हैं भी आपके इतने फार्म दिए, इतने लोग कर्जे से परेशान है। ये सरकार का मैटर है जी, सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी और ये पूरे प्रदेश का लिया जाएगा, ना कि सिरसा जिला का लिया जाएगा। चलिए,
शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि करण चाडीवाल वो नेता हैं जिन्होंने एमएसपी की मांग के साथ साथ 3 कृषि कानूनों के जो अध्यादेश आए हैं उनके समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। और उस ट्रैक्टर रैली ऐसे निकाली थी वो कि पूरा किसान वर्ग जो है वो इनके खिलाफ खड़ा हो गया था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ एक अगर बात करें तो नेता है या भेजा हुआ बता रहे थे कि ये जो रैली है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकलवाई गई है, इनको एक मोहरा बनाया गया है। उसके बाद करण चाडीवाल से अभी मेरी मुलाकात हुई है तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित नहीं थे। हालांकि इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने पार्टी के जो वर्कर हैं वो ट्रैक्टर दे करके उस रैली में शामिल कर दिए थे। और जब हमने बात की तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही भेजे हुए हमें दिखाई दिए, ऐसा इनका कहना है। तो ऐसे में अगर बात करें तो आज करण बेनीवाल का ये स्टैंड है कि कानून जो है वो वाकई में किसानों के हितैषी है अगर उनमें कुछ सुधार कर दिया जाए और एक एमएसपी का प्रावधान कर दिया जाए। अगर एमएसपी का प्रावधान सरकार नहीं करती है तो इनका उस समय भी कहना था कि ये सरकार के खिलाफ एक ट्रैक्टर रैली और निकालेंगे और आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन आज के समय में फसलें जो है वो एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, कुछ एक फसलों में जो दिक्कत आ रही है लेकिन खरीदी जा रही हैं, तो वो अगर खरीदनी बंद कर देगी सरकार तो ये जो है सरकार के खिलाफ एक रैली निकालेंगे। अब अगर बात करें तो दिल्ली में जो किसान इकट्ठा हुए हैं उनके साथ अगर इस तरह की कोई निंदनीय हरकत सरकार के द्वारा की जाती है तो भी करण बेनीवाल का कहना है कि ये भारी बल के साथ जो है सरकार का विरोध करेंगे, सरकार की खिलाफत करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो जो कर्जा निपटारा एक समिति बनाई थी उसकी भी 3 महीने बाद अपडेट जिला जो उपायुक्त कार्यालय से लेते रहते हैं और उनकी जो कार्रवाई जो है उसमें क्या कुछ अमेंडमेंट होती है, क्या इम्प्लीमेंट उस पर किया जाता है, वो भी ये लगातार जो है उनके टच में रहते हैं। खैर, किसानों की मांग किस प्रकार से मानी जाती है और क्या जिन किसानों ने कर्जा निपटारा के लिए फार्म भर के दिए थे उनका कर्जा निपटाने का काम सरकार करती है और सरकार जो ये किसान जो धरने पे बैठे हुए उनकी मांग मांगने का काम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।